श्री भगवान जी बंग, आप हमें ये बताइए कि जो महेश जी दवे है, आज इनका जन्मदिन है और जन्मदिन के मौके पर इन्होंने गौशाला में कार्यक्रम रखा, तो इससे प्रेरित होकर आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो वर्तमान समय की जो आज की परिदृश्य में जो चीजें चल रही है कि जन्मदिन मनाने का जो चलता है, अभी देखते हैं सब परिवारों में हर जाति समुदाय में मनाते हैं, पर लोग बाहर जाके होटलों में या कई जाके मनाते हैं। और आज के समय में जो अभी चल रहा है प्रक्रिया, उससे जो अभी इन्होंने महेश जी ने मनाया, महेश जी की तरह और लोग भी गौशालाओं में मनाते हैं, तो एक अच्छा पुण्य का काम है। और देखो, जन्मदिन एक ऐसी चीज होती है कि आदमी हर दिन उसका जन्म होता है, रात को सोता है, सुबह जब वो राजी खुशी उड़ जाता है तब उसका जन्म होता है। तो मेरा तो कहना यही है कि जन्मदिन को मनाने का सबसे अच्छा काम है मंदिर जाओ, गौशाला में जाओ, माता पिता के चरण छुओ, यह सबसे बड़ा जन्मदिन मनाने का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। हमारे साथ है प्रोफेसर के वर्तमान चेयरमैन ओम प्रकाश जी सेन, तो इनसे भी जान लेते हैं गायों के बारे में, गौशाला के बारे में। जो महेश जी दवे की सोच है, उस सोच को लेकर इनकी क्या राय है, तो बताइए। जो महेश जी दवे ने अभी किया है अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर गौशाला में जो कार्यक्रम रखा है, इसको लेकर आपकी सोच क्या है और आप लोगों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो महेश जी दवे साहब को मैं जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और इनका भविष्य उज्जवल और दिन रात तो ये जैसे यश की प्राप्ति करते जा रहे हैं, तो ये दिनों दिन इनके यश की कीर्ति बढ़े। समाज सेवा में जिस तरह का ये काम कर रहे हैं और इनकी ये जन्मदिन की सोच के अनुसार, अपने सनातन धर्म के अनुसार जिस तरह से जन्मदिन का होता है, वो एक जन्मदिन अपना एक खुशी का दिन है, तो उसके तहत इन्होंने भाई एक परंपरा इस साथ चालू की है कि भाई गौशालाओं में गायों के अंदर अपना समय बिताएं, गौ माता के चरणों में इनका जन्मदिन मनाएं। तो इनकी सोच के लिए इसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो भी जिनका भी जन्मदिन हो, वो अपने गौशाला में और गायों के आशीर्वाद से, गौ माता के आशीर्वाद से इनका जन्मदिन मनाएं। तो इनकी जो सोच थी, उसके सोच का सभी लोगों से मेरा निवेदन है, जब भी आपका जन्मदिन आए, आजकल जन्मदिन मनाने का एक तरीका हुआ केक काटने का, मोमबत्ती जलाने का। मोमबत्ती कब जलाई जाती है? केक काटने का। जन्मदिन पर कभी किसी तरह से छुरा नहीं चलाना चाहिए, कभी भी मोमबत्ती नहीं जलानी चाहिए। भगवान के मंदिर में दीपक जलाना चाहिए घी का। वो एक शुभ कार्य में हो तो घी का दीपक जलाते हैं अपने अपने धर्म के अनुसार, सनातन धर्म में। मोमबत्तियां कब जलाई जाती है? जब कोई आदमी, आगे मैं कहना नहीं चाहता हूँ, पर ये एक तरह से अपने धर्म की नष्ट करने की जो परंपरा है, ये समाप्त होनी चाहिए। जन्मदिन का एक तरीका है गौ माता के चरणों में अपने माता पिता के, परिवार के, भाई बंधु और दोस्तों के साथ मनाना चाहिए। और जितना हो सके गौ माता के लिए जितना सेवा कर सकते हैं आज के इस परिवेश में, वो ही बहुत ज्यादा है। और इन्होंने जो अपील की है, मेरा सबसे आपसे ये निवेदन है कि अपना जन्मदिन, अपने परिवार का जन्मदिन, अपने बच्चों का जन्मदिन गौशाला में मनाएं और इस अपने परंपराओं के अनुसार, मर्यादा के अनुसार आगे बढ़ते रहे। यही मेरी शुभकामनाएं। पुनः महेश जी दवे को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद। प्रेम प्रकाश जोशी एडवोकेट, ये महेश जी हमारे साथी, एडवोकेट साथी हैं। इनको जन्मदिन की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ये वर्सल टाइप पर्सनालिटी है। ये देखिए, धार्मिक कार्य में भी अग्रगण्य रहते हैं। पिछले लंबे टाइम से ये हमारे पर्वतसर में हर कोने में बालाजी के मंदिर है, तो हर बालाजी के मंदिर में ये वहाँ सुंदरकांड का पाठ कराना और फिर वहाँ भोजन करवाना, ताकि बालाजी के प्रत्येक स्थान पर लोगों का आवागमन रहे और मंदिर के प्रति आस्था बढ़े। और इन्होंने पिछला भी अपना जन्मदिन इसी गौशाला में मनाया था और ये सेकंड जन्मदिन ये इसी गौशाला में मनाते हैं। गौशाला में दिन मनाने से पूर्व पहले ये गायों के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। लापसी 1 क्विंटल 2 क्विंटल लापसी बनवाते हैं, फिर वो गायों में वितरण करते हैं, फिर गायों का आशीर्वाद लेते हैं। फिर अपने श्रद्धा अनुसार, ये रेगुलर मेंबर तो है सालाना, लेकिन ये श्रद्धा अनुसार अपने जन्मदिन पर फिर गौ माता के गुप्त तरीके से उनकी रसीद कटवाते हैं, ताकि उनकी सेवा में पैसा काम आए। और सभी को ये यही कहते हैं भाई कि धार्मिक स्थान पर ही अपना जन्मदिन मनाइए, अपने फंक्शन कीजिए। कुछ भी आपके परिवार में और आपके साथ अच्छा हो तो आप ईश्वर के मंदिर में प्रार्थना कीजिए, ताकि सनातन धर्म भी आगे बढ़ता रहे और गौ माता और ईश्वर का आपको हमेशा आशीर्वाद मिले और भविष्य उज्जवल रहे।
ये भी कहते हैं कि सनातन परंपरा को जीवित रखो। केक वगैरह का जो कल्चर है मोमबत्ती जलाने का, वो हिंदू संस्कृति का और सनातन धर्म का कल्चर नहीं है, ये ईसाइयत से है, वहाँ से ये यहाँ आया है। और दीप जलाना चाहिए, न कि उस दिन बुझाना चाहिए। यह सभी एडॉप्ट कर चुके हैं, अपने सब घरों में होता है। और बच्चे और महिलाएं उसको ज़्यादा पकड़ रखा उन्होंने, ताकि घर का जो मेल सदस्य है वो उनसे दबता है और उसको भी सनातन धर्म से विमुख होकर ये पाश्चात्य सभ्यता के पीछे भगना पड़ता है। ये गलत है। पाश्चात्य सभ्यता से समझौता नहीं करना चाहिए, लेकिन परिवार वाले जब तक नहीं समझेंगे, उनकी मानसिकता नहीं बदलेगी, जब तक ये परंपरा चलती रहेगी। महेश जी जैसे उदाहरण बनकर और प्रेरणा देकर इसी तरह गौशाला और मंदिरों में अपने जन्मदिन मनाए और सनातन पद्धति से मनाए, ताकि ईश्वर का आशीर्वाद मिले और अच्छा आपको ज्ञान और व्यवहार मिले, न कि पाश्चात्य सभ्यता आपसे छूटे। तो इसलिए महेश जी को पुनः जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और कोटि कोटि इनको साधुवाद और धन्यवाद। मैं श्याम निरंजन बोरा। आज महेश जी भाई साहब का जन्मदिन है, उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। महेश जी भाई साहब वैसे भी सामाजिक और धार्मिक कार्य के अंदर पूरे गांव में हमेशा हर कार्यक्रम में, हर सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम में लगे रहते हैं और हमेशा अग्रसर रहते हैं। और पिछली बार भी इन्होंने अपना जन्मदिन इसी गौशाला में मनाया था। ये दूसरा इनका जन्मदिन इस गौशाला में है, जबकि इनके यहाँ के परमानेंट मेंबर भी है गौशाला के। फिर भी इनसे ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि कोई भी आदमी अपना जन्मदिन मनाए तो कोई मंदिर या गौशाला, कोई भी धार्मिक स्थल पर मनाए, न कि घर पे मनाए। इनकी बहुत अच्छी सोच है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। मैं महेश जी भाई साहब को फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। साहब शुरू से बचपन से पढ़ने के शौकीन रहे हुए हैं। इन्होंने पहले इंजीनियरिंग की है पिलानी से, फिर उसके बाद में इन्होंने LLB की। इन्होंने मतलब पढ़ाई को कभी छोड़ा नहीं। आज की डेट में भी इनके पास किताबों का जो संग्रह है वो तारीफ़े काबिल है और पढ़ाई में इनकी रुचि अभी भी वैसी की वैसी है। और आज इनकी वजह से पूरे समाज को कुछ न कुछ सहायता मिलती है, या जो भी उपकार होता है वो ये करने के लिए तत्पर रहते हैं। इनने समाज के विकास के लिए भी काफ़ी प्रयास किया आज तक और करते रहेंगे। ऐसी हम भविष्य में इनके जन्मदिन पे शुभकामनाएं देते हुए इनसे उम्मीद लगा के रखते हैं। और आप सभी बंधुओं को सदा यही आशीष देता हूं मैं कि इनसे हमेशा आप कुछ न कुछ सामाजिक विकास कार्य के क्षेत्र में कुछ भी हो तो इनसे आप परामर्श अवश्य करें।